हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और आज तारीख है 7 फरवरी, दिन है शनिवार का। तो बस हम अपने सुबह के सारे काम हमने निपटा लिए। इधर कुछ लोग बैठे हुए थे तो इधर ही झाड़ू लगानी रह गई और सभी जगह झाड़ू लग चुकी है। केवल बर्तन रह गए हैं चाय वगैरह की, जो मट्ठा बना लिया है उसी के। और हस्बैंड जी बाहर गए हुए थे, क्यों उधर से भी वो आ गए हैं। उनके सारे काम निपट चुके हैं, बस हमारा ही काम रह गया। तो इधर झाड़ू बस इसी में लगानी रह गई है और बर्तन साफ करने हैं। और काम तो आप लोग समझते ही घर में बराबर लगे ही रहते हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसा मौसम है। हमारे यहाँ अब मौसम अच्छा हो गया है। अब तो धूप निकलने लगी है और सर्दी भी कम हो गई है। नहीं, अभी पानी बरस रहा था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। 2-3 दिन से ही अच्छा मौसम हो गया है। नहीं, बदल रहते थे, कभी कभी धुंध छाई रहती थी, लेकिन अब बिल्कुल मौसम अच्छा है, एकदम साफ़ सुथरा सा है। लेकिन इस मौसम के वजह से सभी की तबीयत खराब होने हुई है, क्योंकि कभी सर्दी कभी गर्मी, इस तरीके का मौसम रहा है। हमारी भी अभी भी जुकाम खांसी ठीक नहीं हुआ। आपको आवाज़ देते समय समझ में आ रहा होगा कि आवाज़ हमारी कितनी बदली हुई। बार बार रुक रुक करके आवाज़ देते हैं। खांसी जुकाम बहुत परेशान कर रहा है। तो इधर सभी जगह हमारी झाड़ू तो पहले ही लगा ली थी, इधर ही रह गई थी। तो बस हमारी इधर झाड़ू भी लग चुकी है। अब और काम करने हैं। इधर पोंछा भी लगाना है और काम तो हो चुके हैं, तो इधर बस पोंछा लगाना रह गया है। तो बस झाड़ू लगा करके पोंछा लगाएंगे। हम उधर पोंछा लगा करके आ गए हैं। और ये थोड़े से बर्तन हैं दही के और चाय वगैरह के, तो बस इनको साफ़ कर लेते हैं। बहुत काम हो जाता है, क्योंकि अभी सुबह सुबह से हम जल्दी से काम नहीं करते हैं, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हुई थी। इसीलिए हम थोड़ी धूप निकल आती है। हस्बैंड जी नाराज़ होते हैं कि थोड़ा सा लेट कर लो, क्योंकि अभी तबीयत ठीक अभी हुई है, फिर से दोबारा से ना हो जाए, तो इसीलिए। तो बर्तन साफ़ हो गए हैं। अभी तो बहुत काम है। बर्तन साफ़ कर तो हो चुके हैं। अभी मट्ठा रखा हुआ छानने के लिए, तो उसको भी छानना है। तो बस अब पहले पानी भर करके वो इधर से मट्ठा पानी भर देते हैं, और जो इधर गंदगी हो गई बर्तन साफ़ करते हैं, तो उसको भी हमने साफ़ कर दिया है। अभी तो जो मट्ठा देख ले, इसको छानना है, तो इसको भी छान लेते हैं। बहुत काम हो जाते हैं। और देखिए धूप अच्छे से निकलने लगी है, बस ये भारी सुविधा हो गई। और हमने आपको सोमवार के दिन से हमने कोई वीडियो नहीं डाला है। सोमवार से आज शनिवार हो गया है। हमारी हालत थोड़ी सी ठीक भी नहीं थी और घर में काम ज़्यादा थे, तो बस इसीलिए हम काम में ही बिजी रहे। किसी खुश हम ही बनाते अकेले, और कोई तो बनाने वाला है नहीं, तो इसीलिए काम इतने थे कि मोबाइल उठाने का टाइम ही नहीं मिला। तो बस हम मट्ठे को डाल दिया, फाड़ दिया हमने, इसको चूल्हे पे रख दिया तो, और आग जला दी थी, तो ये फट चुका है। तो बस अब इसको छान करके सूखने के लिए डाल देंगे। अभी कोई लेने के लिए नहीं आता है, बस थोड़े दिन निकल जाने दो, फिर तो मट्ठा घर में आपको खुद को खाने के लिए नहीं बचेगा। तो इतने ज़्यादा लेने वाले आते हैं,
तो जे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको फेंकने में बहुत दिक्कत होती है और पशुओं को अभी नहीं खिला सकती उतनी अच्छे से, अभी गर्मी नहीं आई है। गर्मी आ जाएगी तो भैंस को भी खिला देंगे तो उसको भी फ़ायदा करता है, लेकिन अभी बहुत नुकसान करता है। बस एकदम पनीर जैसा फट जाता है, तो इसे सूखने के लिए डाल देंगे तो जे एक काम हो जाएगा। और जे मट्ठा देखिए एकदम पानी पानी होता है और सारा मट्ठा ऊपर निकल आता है, जिस तरीके से हम पनीर फाड़ते हैं उसी तरीके से। तो बस अब इसको दबा दबा करके इसका सारा पानी निकाल देंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है तो हाथ जल जाएगा, जक जाएगा, इसीलिए। तो बस इसका हमने पानी निकाल दिया है और जो पानी था उसको भी हमने फेंक दिया है। बस इसको अच्छी तरह से मोरी को साफ़ करेंगे और फिर हमको नहाना भी है, खाना बनाना है, क्योंकि आज बहुत काम है। कुछ कपड़े हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत दिन से सिलाई नहीं की है, तो 2 ब्लाउज़ बनाने हैं, एक आज बना लेंगे, एक कल बना लेंगे। 2 ही ब्लाउज़ बनाने, बहुत दिन के रखे हुए हैं और टाइम ही नहीं लगा। कि वैसे हम सिलते नहीं हैं, कहीं सिलने वाला कोई अच्छी जगह मिलता नहीं है, मन के ब्लाउज नहीं बनते हैं, नहीं मोल के अच्छे वाले मिल जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो साड़ियों के मैचिंग के तो खुद ही बनाने, तो इसलिए हम 2 ब्लाउज सिल लेंगे, एक एक से सिल लेंगे। बहुत दिन से हाथ से छूटा हुआ है ये काम, इसलिए तो आसानी से भी नहीं होता है। तो बस ये शाम का टाइम हो गया और हस्बैंड जी ये क्या लाए, फंटी बोलते हैं या रोड बोलते हैं, तो उसी को लेकर के आए हैं और लगा रहे हैं। तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए, इसमें डोरी वोरी लगाएंगे, इसका उजेला अच्छा होता है, तो इसी की तैयारी में लगे हुए। इनको बहुत शौक़ है ये सारी चीज़ों का, लाइट के जितने भी काम हैं इनको बहुत अच्छे लगते हैं करने में, तो बस इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई इन्होंने अपनी रॉड लगा ली है, चप्पल पहन भी करी, क्योंकि इनको ये सारे काम बहुत पसंद आते हैं। लाइट का कोई भी काम हो इनको बहुत चाव से करते हैं, और काम चाहे पीछे हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ों का बहुत शौक़ है इनको। तो ये सारी चीज़ें भी अपने खुद करते रहते हैं। तो उन्होंने लगा ली है और आप देख रहे हैं, चेक करके बोल रहे हैं इसका उजला अच्छा होता है, आँखों में नहीं चुभता। तो हमने बोला अच्छी बात है, हमको क्या दिक्कत है, लगा लो। तो उजला वास्तव में अच्छा है और आँखों में कम लग रहा है, तो बस लगा लिए इन्होंने। अब हमको जाना है, चाय बनानी है, क्योंकि खाना भी बनाना है, बहुत टाइम हो गया है। तो बस हम चलते हैं, खाना चाय बनाएंगे पहले, फिर खाना बनाएंगे, और इनका काम तो हो ही चुका। तब वो ऐसे में लगी, बात लगी होती तो हो जाता, नहीं रो तो। और चाय पी करके निपट चुके हैं। तो ये हमने आलू बैगन दोपहर में ही भून करके रख लिए थे, जब हमने मट्ठा फाड़ा था तभी। और टमाटर, मिर्ची, धनिया सारी चीज़ें हमने काट ली हैं, लहसुन वगैरह। तो बस अब एकदम सिंपल सी सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा, तेल मसाले कुछ भी नहीं मन हो रहा था, क्योंकि किसी चीज़ में स्वाद ही नहीं मिल रहा। तो हमने सोचा इसी तरह का भरता बना लेते हैं। कहीं कहीं इसको चोखा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसको भरता ही बोलते हैं।
तो भाई जिसके यहाँ जो बोलते हो, लेकिन कुल मिला के बात एक है, ये भरता बन चुका है। बस इसमें नमक और हमने मसाला पीस करके रखा था, जीरा सौंफ सारी चीज़ें, हींग वगैरह, तो हमने उसको भी डाल दिया है। और लीजिए हमारा भरता बन करके तैयार हो गया है। और किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस लीजिए, एक चीज़ तो हमारी तैयार हो गई है। और बस इधर हम आटा लगा करके रख ही दिया था, तो अब बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियां। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं, कौन से शहर, कौन सी सिटी, कौन से गांव से। कमेंट करके ज़रूर बताना, हमको भी तो पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक जाता है और आप लोगों को कैसा लगता है। तो बस इधर हम अब रोटियां बनाने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं, दोनों लोगों के लिए ही बनानी है। और हमको है शादी 10 तारीख की, बहुत ही ज़्यादा सारग है 10 तारीख की। और हमको जाना है अपनी छोटी बहन की, जेठ जी की लड़के की शादी है, उसमें जाना है। बेटा भी आ जाएगा, तो वो तो सीधा ग्वालियर ही आएगा, बेटी भी पहुंच जाएगी 8 तारीख को। और हम तो सीधे उसी दिन 10 तारीख को पहुंचेंगे, क्योंकि हम घर में अकेले हैं, तो हस्बैंड जी को खाना पीना बनाना नहीं आता, तो दिक्कत होती है। और फिर दूध घी मठा सारी चीज़ें होती हैं, तो एक आध दिन का तो एक दिन कर लेंगे, लेकिन 2-3 दिन का बहुत मुश्किल से होता है। और फिर इनको खाना बनाना नहीं आता है, तो दिक्कत ही होती है। तो इसीलिए हम तो उसी दिन जाएंगे। और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, किसी के यहाँ जाओ खांसी जुकाम बुखार लेकर के तो मज़ा भी नहीं आता। एक आध दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खैर 2-3 दिन से हमको बुखार तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन गला अभी भी नहीं सही से काम कर रहा है। और खांसी जुकाम ये सारी चीज़ें तो अभी भी है। बस बुखार ज़रूर 2 दिन से 3 दिन हो गए, 3 दिन होने को आए हैं, बुखार नहीं आया। तो बस सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत अच्छा हुआ है कि बुखार ठीक हो गया है। और इसी के साथ आपसे बातें करते करते हमारी रोटियां बनना भी शुरू हो गई हैं। तो ज़्यादा बनानी नहीं है, 10-12 रोटियां बनानी है 2 जन के लिए। कितनी रोटियां चाहिए? और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और चलिए आप लोग भी खाना खाने के लिए आ जाइए। बन गया है बैगन और आलू मिक्स भरता या चोखा, और इधर बन गई हैं रोटियां। बस आ जाइए फटाफट खाने के लिए। गर्मा गर्म रोटियां बिल्कुल तैयार हैं। शादी में जाएंगे तो बेटा भी घर आ जाएगा 2-3 दिन के लिए, तो अच्छा भी लगता है। वो शिवरात्रि करके जाएगा फिर 16 तारीख को, तो बस उसका भी त्यौहार हो जाएगा। जब घर में बच्चे होते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ बनाने में खाने में सभी का मन लगता है। तो बस जितनी वो शादी की वजह से ही आया, नहीं वो अभी नहीं आता, 2 महीने के बाद आता, लेकिन शादी है तो इसीलिए उसको आना ज़रूरी था। उन लोग वो फ़ोन करके बुला रहे थे, छुट्टी लेकर के बड़ी मुश्किल से मिली है। वो भी आएगा, लेकिन आप फिर 2-3 दिन के लिए घर भी आएगा। तो बस ये सारी चीज़ें हो जाती हैं शादी ब्याह में, सभी से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा लगता है, सभी लोग मिलजुल जाते हैं। वैसे तो रोज़ किसी के घर कौन जाता है, लेकिन शादी ब्याह में सब हर किसी से मिलते हैं। तो बस ये बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, ऐसे टाइम में सभी से मुलाकात हो जाती है
और इधर देखिए आपसे बात करते करते हमारा खाना भी बन गया है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।